तो स्वागत है सभी बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी डिटेल लाइन बाय लाइन की क्लासेस हैं। हमने इससे पहले केमिस्ट्री की क्लासेस भी ली हैं, बायोलॉजी की भी क्लासेस मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट है बायोलॉजी की क्लास का। इसमें हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने उसका लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वो आ सकते हैं एग्जाम में, आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरह पूछे जा सकते हैं। और मैंने आपको न्यूट्रिशन की सारी डिटेल बता दी थी। और अब आगे हम जो है, मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मैंने आपको बताया कि पैटर्न चेंज हो गया है इस बार, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये एक्टिविटीज़ की जो इंपॉर्टेंस है और बढ़ गई है। तो ये पक्का पेपर में आ सकती है आप लोगों के लिए। तो पहले मैं आपको उन एक्टिविटीज़ की तरफ ले चलता हूँ, फिर आगे की बात बताऊँगा। तो आगे एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो ये बच्चों देखो, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। मैं आप लोगों को जो दूसरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके साथ साथ बायोलॉजी की, उसके अंदर मैं एक एक डायग्राम बायोलॉजी का मैं आपको खुद अपने हाथ से बना के दिखा रहा हूँ, जो एक ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ कि उनको कैसे बनाना है, ताकि आप लोगों को ड्रॉ करने में ईजी रहे। और लर्न करने की ट्रिक्स भी बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखते हैं। इसलिए अब मैंने आपको बोला था जो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए मैं अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत डेप्थ है। और इसके अंदर जितने भी ये पार्ट हैं, इन पार्ट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से आपसे पूछा जा सकता है। तो उसी के लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आपको ये सभी एक्टिविटीज़ अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों के अगर इसमें से कुछ बीच में से पूछा जाए तो आप लोग इसको कर पाओ, क्योंकि सभी बच्चे एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख पाते हैं स्कूल के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल वीडियो लाया हूँ। अच्छा, ये वीडियो करने से पहले, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब के ऊपर 1000 व्यूज़ पूरे हो चुके हैं। ये आप सब बच्चों का प्यार है जो मुझे मिला है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक प्रीमियम वीडियो फ्री लेके आया हूँ बिल्कुल, जो जिन वीडियोज़ का मैं चार्ज लेता हूँ और जो बहुत आगे डेप्थ में उसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ। लखमीर सिंह को मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने उसके लिए बना रखी है। वो जो है वो पेड वीडियोस रहती हैं। बेसिकली ये वीडियोस उन बच्चों के लिए रहती हैं जिनको आगे चल के साइंस लेनी है, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल उसके अंदर एक एक छोटी छोटी बात की जो डिटेल मैंने बता रखी है, पूरी बुक मैंने डिस्क्राइब करके पढ़ा रखी है। तो उसी वीडियो को आज आप सभी बच्चों के लिए फ्री लेके आया हूँ, कोई चार्जेस नहीं है उसका। तो ये समझ लो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और एक चीज़ और, क्योंकि ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, मैं आपको अब जो आगे मैं आपको कराऊंगा, जो मैं आपको कराने वाला हूँ पार्ट, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ये देखो यहाँ पे आपको ना सीधा इस वाली एक्टिविटी में सीधा ये बता रहा है कि क्लोरोफिल नेसेसरी क्यों है, एसेंशियल क्यों है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन एक्चुअली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाई सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो तीन चीज़ें हो जाती हैं कि सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों से रिलेटेड एक्टिविटी आपसे पूछी जा सकती है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 2 दे रखी हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। और कोई चार्जेस भी नहीं है इसके, बिल्कुल प्रीमियम वीडियो फ्री लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे 1000 ये व्यूज़ पूरे हुए हैं। तो इसी खुशी में लेके आया हूँ। तो आगे अगर आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहोगे, वीडियोज़ को खूब ज़्यादा शेयर करोगे, तो और प्रीमियम वीडियोज़ आपको फ्री देखने को मिलेंगी। और लेकिन मैं फिर भी एनसीईआरटी में आपको इतनी डिटेल बता देता हूँ कि वो बिल्कुल ये समझ लो इक्विवेलेंट हो जाती हैं प्रीमियम के। लेकिन वो जो वीडियोस हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो आगे साइंस लेना चाहते हैं, और अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बहुत ओलंपियाड के लिए पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ है उसके अंदर। तो वही बच्चे पढ़ें उन वीडियोज़ को उनको मैं इसलिए मैंने प्रीमियम रखा हुआ है। वो उसके लिए जो है पे करना पड़ता है। तो वो आज वीडियो मैं आपको फ्री करा रहा हूँ। और आगे अब उस वीडियो के बारे में देखते हैं, और उसमें हम पढ़ेंगे वाई सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको फिर पता लगेगा कि क्यों मैं उस वीडियो के बारे में इतना बता रहा हूँ, कि क्यों इतनी डिटेल है उसके अंदर। देखो, बढ़ते हैं उस वीडियो की ओर। तो बच्चों देखो, ये आपके आगे खुल गया होगा ये पेज जो है आपका। ये यहाँ पे देखो, यहाँ बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपकी बुक में कहीं भी नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, ये भी अच्छे से इनका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया था कि जो बच्चे पे नहीं कर सकते उनके लिए भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अब देखते हैं वाई सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो मैं एक्टिविटी स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको रीड करके साथ साथ समझाऊंगा। तो पहले यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ पेज ये दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हम क्या पढ़ने वाले हैं।
तो देखो ये आपको दिख रहा होगा एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली क्या है, पहले मैं आपको ओरली समझाऊंगा फिर पढ़ के समझाऊंगा। देखो क्या है, ये डायग्राम है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक एक प्लांट लिया, उस प्लांट की एक लीफ को इन्होंने एक फॉइल पेपर से ढक दिया। देखो इस तरीके से फॉइल पेपर से इसको बीच में से प्लग करा हुआ है और क्लिप से इसको बिल्कुल आगे पीछे दोनों साइड से किया हुआ है इसको, ये जो आपको दिख रहा है, और आगे पीछे से दोनों साइड से इसको बंद किया हुआ है, प्लग कर दिया है ताकि इस पर सनलाइट ना पड़ सके। ठीक है, ठीक है। अब ये आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर पूरी डिटेल बताऊंगा ताकि डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये देखो, ये कहीं भी डायग्राम्स नहीं है आपकी बुक में, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। तो फिर अब हो क्या रहा है कि ये देखो यहाँ पे जो इसको जैसे सनलाइट नहीं मिल रही अब, तो इसी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और फिर देखेंगे कि जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है। इन सब बातों के बारे में हम इसको पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू होके हम गुजरेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो अब ये देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी पिक्चर्स दिखा दी मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से किया जाता है। देखो तो यहाँ पे उन्होंने बोला वी टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लीव्स, मतलब कि एक पॉटेड प्लांट उसने ले लिया और जिसकी क्या है, ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स, एंड प्लेस इट इन अ कंप्लीट डार्क रूम फॉर अबाउट 3 days टू डी स्टार्च द लीफ। देखो इसने ये क्या करा, उस पौधे को ना उसने उठा के क्या करा है कि अंधेरे में रख दिया। ठीक है ना, देखो डार्क, एक कंप्लीट डार्क रूम में रख दिया उन्होंने ताकि क्या हो उसको। अब ये देखो इसके पीछे जानो, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्होंने उसको अंधेरे में क्यों रखा। ऐसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि उस प्लांट को ले जाके उन्होंने अंधेरे में क्यों रख दिया। इसका कारण ये है, वो उसको देखो डी स्टार्च करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, डी स्टार्च। डी स्टार्च मतलब कि उसके अंदर जितना भी स्टार्च है, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं हमारे साथ उनको पता होगा कि स्टार्च क्या होता है। जो प्लांट अपना फूड स्टोर करके रखता है उसे स्टार्च बोलते हैं। तो वो सारा स्टार्च खत्म हो जाए इसलिए उन्होंने उसको लाइट की जगह ले जाके डार्क में रख दिया है। डार्क में रखने से होगा क्या कि उसके अंदर जो उसने स्टोर कर रखा है फूड, वो सारा फूड जो है वो फिनिश हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, डी स्टार्च करने के लिए। देखो बोल रहा है डेट टू डी स्टार्च इट्स लीव्स। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट द लीव्स डू नॉट हैव एनी स्टार्च इन दैम। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है तो लीव्स के अंदर जो है बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होना चाहिए। देन द सेकंड स्टेप इज, वो कह रहा है टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉइल और अ ब्लैक पेपर ले लो आप, एंड रैप इट इन द सेंटर ऑफ द लीव। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना पीछे डायग्राम में, तो ऐसे ही उसको ना देखो सेंटर से क्या करा, सेंटर उसको बिल्कुल जो एल्युमिनियम फॉइल है उसको ब्लैक पेपर से या एल्युमिनियम की फॉइल से आप क्या करो, उसको बीच में क्लिप कर दो और उसको लपेट दो, मतलब बीच में से, ताकि जो बोथ साइडेड से, देखो बोल भी रहे हैं यहाँ पे, रैप इट इन द सेंटर ऑफ वन लीफ ऑन द बोथ साइड वाइल द लीफ इज स्टिल अटैच टू द प्लांट। मतलब ऐसा नहीं पत्ती को तोड़ देना है प्लांट में से, वो जो लीफ है वो तो वहीं लगी रहेगी, प्लांट के साथ ही जुड़ी रहेगी। बस आपने क्या करना है, देखो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर ये आपकी लीफ है, ये प्लांट के साथ जुड़ी हुई है, इसको यहाँ इसके बीच में ऐसे एल्युमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर आपने उस पर लगा देना है इस तरीके से लीफ के ऊपर, और ऐसा ही इसकी बैक साइड पे करना है सेम। ये जो ऐसे लगाया है ऐसा ही बैक साइड पे कर दो। तो अब इससे होगा क्या, द एल्युमिनियम फॉइल शुड बी फिक्स टाइटली टू द लीफ बाय यूजिंग अ पेपर क्लिप। अब एक पेपर क्लिप से उसको क्या करो, एल्युमिनियम फॉइल को फिक्स कर दो। मतलब अगर ऐसे एल्युमिनियम फॉइल लगा रहे हो तो यहाँ पे एक पेपर क्लिप लगा दो। पेपर क्लिप से क्या होगा, ये दोनों साइड अच्छे से चिपक जाएगा और कोई भी गैप नहीं रहेगा उसके अंदर। सो इसीलिए देखो क्या कह रहा है, फिक्स कर दो टू द लीफ बाय यूजिंग अ पेपर क्लिप सो दैट द सनलाइट मे नॉट एंटर इट फ्रॉम दी साइड्स, मतलब साइड से जो है ना सनलाइट उसमें ना अंदर ना जा पाए। तो अब आगे देखो क्या कह रहा है, द एल्युमिनियम फॉइल शुड कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लीव सो दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लीव रिमेन्स अनकवर्ड, ठीक, एंड एक्सपोज टू द सनलाइट। मतलब क्या है इसका कि फिर वो एल्युमिनियम फॉइल जो है वो ही कवर, मतलब एक स्मॉल पोर्शन को ही कवर करे। ऐसा नहीं कि आपने पूरी लीफ के ऊपर लगा दिया, ऐसे लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, लीफ लेनी है और ऐसे बिल्कुल मिडल में एक छोटे से पार्ट पे लगा देनी है आपने एल्युमिनियम फॉइल, आगे भी और पीछे भी, और उसको पेपर क्लिप से यहाँ पे ऐसे क्लिप कर देना है। आगे देखते हैं फिर, ताकि अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट के ऊपर सनलाइट पड़ सके और यहाँ पे ना पड़े। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपोज टू दी सनलाइट, जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक्सपोज हो जाएगा सनलाइट के लिए। वी हैव कवर द सेंटर पार्ट ऑफ द लीफ विद एल्युमिनियम फॉइल सो दैट द सनलाइट मे नॉट फॉल ऑन दिस कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ। समझ गए मैंने क्यों बताया ये, कि ताकि वो उसके ऊपर सनलाइट ना पड़ पाए। एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर पड़ेगी तो वो लीफ के ऊपर नहीं पड़ पाएगी लाइट। ठीक है ना, तो कीप दिस पॉटेड प्लांट विद पार्शियली कवर्ड लीफ।
इस प्लांट इसको ना क्या करो, कीप दिस पॉटेड प्लांट विद, मतलब जो उसकी जिसके ऊपर हमने क्लिप से हमने एल्युमिनियम फॉयल लगा दी थी उसको कह रहा है पार्शियली कवर्ड, मतलब आधी जो उसकी लीफ कवर हो रखी है उस प्लांट को इन ब्राइट सनशाइन, मतलब उसको फिर आप क्या करो, कवर करने के बाद पहले सबसे पहले आपने डिस्चार्ज करा, डिस्चार्ज करने के बाद उसको आपने कवर कर लिया एल्युमिनियम फॉयल से, देन आप क्या करो उसको एक ब्राइट सनशाइन वाली जगह पे ले जाके रख दो, ठीक है। वो कह रहा फॉर 3 to 4 days, और इसको ना आप क्या देखो कुछ आवर्स के लिए भी रख सकते हो, इसने यहाँ डेज लिखा है लेकिन कहीं जगह आपको आवर्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आपके एनसीईआरटी में आवर्स लिखा हुआ है, तो कुछ 3 से 4 घंटे के लिए भी आप उसको ले जाके रख सकते हो। फिर क्या होगा, अब इसके पीछे रीजन पूछता है कि डार्क में क्यों रखा है, ये तो मैंने आपको बता दिया ताकि लीव्स के अंदर से सारा स्टार्च खत्म हो जाए। अब दोबारा से उसने क्यों रखा, तो वो बेसिकली करना क्या चाहता है, देखो ये जो लीफ है अब इसके ऊपर स्टार्च तो है नहीं, इसमें बिल्कुल स्टार्च खत्म हो चुका है। अब उसने क्या करा, एल्युमिनियम फॉयल से उसको इस तरीके से दोनों साइड से यहाँ पे क्लिप कर दिया और इसे ढक दिया। तो अब जब उसको दोबारा सनलाइट में ले जाके रखेंगे ना हम, तो क्या होगा, अब यहाँ इस एरिया पे सनलाइट पड़ सकती है, इस एरिया पे, तो दोबारा क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा और अपना फूड दोबारा प्रिपेयर करेगा। तो आपको मैं बता चुका हूं कि क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो बच्चे पीछे देख रहे हैं पूरा डिटेल में मैंने समझाया है क्लोरोफिल के बारे में, वो वहां से देख लेना, ठीक। तो देखो आगे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं। तो अब उनने क्या करा, उस जो वो प्लांट हमने कवर किया था उसको ले जाके हमने आप सनलाइट में रख दिया, इसमें लिखा है 3 to 4 days, और कुछ आवर्स के लिए भी रख सकते हो आप ले जाके। देन वो कह रहा है प्लग द पार्शियल कवर लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड रिमूव इट्स एल्युमिनियम फॉयल। अब एंड में क्या करो, 3-4 घंटे आपने रख दिया उसको ले जाके सन में, उसके बाद क्या करो, उस पौधे की जो पत्ती जिसको आपने कवर किया था ना उसको तोड़ लो वहां से, ठीक है, प्लग करो, हटा दो, और जिसको आपने रिमूव मतलब जिसको आपने एल्युमिनियम फॉयल से ढका था, फिर इमर्ज दिस लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। तो एक और क्वेश्चन रेज होता है इससे कि देखो अब वो कह रहा है कि इसको ना बॉइलिंग वाटर में रख दो, तो आपसे पूछेगा कि बॉइलिंग वाटर में क्यों रखा उनने। बॉइलिंग वाटर में इसलिए रखा ताकि जो उसका जो जितने भी सेल्स हैं वो सेल जो हैं वो इतना सारा वाटर गेन कर ले ताकि वो बर्स्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसका सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है मैं बता देता हूँ, 9th में नहीं पढ़ा तो, जैसे अगर ये सेल है तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है किसी भी आउटसाइड मटेरियल की। अगर ये वाटर जाना चाहता है, यहाँ पे ये वाटर है मान लो, तो ये यहाँ जाना चाहता है, तो ये जो वॉल है ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगा अंदर जाना और बाहर आना। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको बॉईल कर रहा है, बॉइलिंग वाटर में डाल रहा है। अब देखो बता भी रहा है, दिस विल ब्रेक डाउन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द लीफ सेल, ठीक है, एंड मेक द लीफ मोर परमिएबल। परमिएबल मतलब कि परमिशन दे देगा उसको, परमिशन मतलब है इसका कि परमिएबल टू आयोडीन सॉल्यूशन सो दैट इट मे रीच द स्टार्च प्रेजेंट इनसाइड द लीफ सेल। तो एंड में क्या करना है, उन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन भी डाल के देखना है, तो इसलिए उसने शुरू में ही उसको बॉईल कर दिया। बॉईल करने से क्या होगा, उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि जो लीव्स है, लीव के अंदर तक जब हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ना तो वो बिल्कुल अंदर तक जा पाएगा। परमिएबल मतलब कि अंदर जाने तक की आराम से उसको परमिशन मिल जाएगी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब और इंटरेस्टिंग आएगा, अब आपको मैं बताऊंगा, ये फिर भी बता रहा है दिस, आगे देखते हैं। दिस लीव इज नाउ टू बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब ये जो लीफ है ये स्टार्च प्रेजेंस के लिए जाएगी, इसको टेस्ट करना। तो देखो एक और चीज हमें पता लगी कि इसको स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं, ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना कि वाई सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इस बात को हम अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट क्या होता है कि मतलब कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि एक लीफ के अंदर, एक प्लांट के अंदर स्टार्च है, तो ये स्टार्च टेस्ट के भी नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो कितनी बिल्कुल डिफरेंट बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दिस लीफ इज नाउ टू बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, बट बिफोर टेस्टिंग फॉर द स्टार्च क्लोरोफिल हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द लीफ। क्लोरोफिल को आपने हटाना पड़ेगा लीफ में से, बिल्कुल खत्म कर निकालना पड़ेगा। तो अब देखो उसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो अगर मान लो आप क्लोरोफिल को नहीं निकालोगे ना तो आपको पता नहीं लगने वाला कि स्टार्च कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो इसलिए देखो वो बोल रहा है दिस इज बिकॉज क्लोरोफिल इंटरफेयर्स इन द टेस्ट फॉर स्टार्च ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर। उसके ग्रीन कलर की वजह से ना स्टार्च टेस्ट प्रॉपर हो नहीं पाएगा, इसलिए सबसे पहले उसके अंदर से हम क्लोरोफिल निकाल देंगे सारा, ताकि वो क्या हो जाए, कलरलेस हो जाए,
ठीक है, बिल्कुल डीकलराइज हो जाए। तो इसलिए उन पहले हम क्लोरोफिल को निकाल देंगे उसके अंदर से। आगे देखते हैं, देखो फिर वो बोल रहा है पुट द प्लग लीफ इन अ बीकर कंटेनिंग सम एल्कोहल। पहले सबसे पहला पॉइंट क्या किया हमने, उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने का रीज़न ये था ताकि उसके अंदर जो उसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाए, और जो आयोडीन सोल्यूशन एंड में डालेंगे तो वो अच्छे से अंदर स्टार्च के साथ जाके मिल सके। क्लियर, ये बात मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या करा है कि उसको एल्कोहल के बीकर में डाला है। पुट द प्लग लीफ इन अ बीकर कंटेनिंग सम एल्कोहल। एल्कोहल, एक ऐसा बीकर जिसके अंदर एल्कोहल हो, उसमें उस लीफ को डाल दो। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लेस द बीकर कंटेनिंग एल्कोहल एंड द लीफ इन अ वाटर बाथ। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे पहले पढ़ देता हूँ, फिर फिगर की तरफ लेके चलूंगा और समझाऊंगा। यहाँ पे कह रहा है प्लेस द बीकर कंटेनिंग एल्कोहल एंड लीफ इन अ वाटर बाथ। मतलब क्या करना है, वाटर बाथ मतलब कि कैसे, कहने का मतलब है कि गर्म करना है उस बीकर को। तो अब हम सीधा ये बात पूछता है कि हम जिस बीकर के अंदर एल्कोहल है और जिसमें हमने लीफ को डिप किया हुआ है, उसको हम सीधा जो है बर्नर पे क्यों नहीं रख रहे बीकर को गर्म होने के लिए। उसका कारण है, ठीक, उसका कारण ये है क्योंकि जो एल्कोहल है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, वो क्या लिक्विड है, और वो अगर आपने उसको बर्नर पर रख दिया ना तो फायर कैच कर जाएगी वो। इसीलिए देखो उसको किस तरीके से गर्म करा जा रहा है, क्योंकि अल्कोहल जब तक आप हीट नहीं करोगे अल्कोहल को, वो उसमें से कलर निकलेगा नहीं क्लोरोफिल का, तो इसलिए क्लोरोफिल उसमें से रिमूव नहीं होगा। इसलिए देखो किस तरीके से अल्कोहल को गर्म करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है बहुत। तो उसने कहा प्लेस द बीकर कंटेनिंग अल्कोहल इन एंड लीफ इन अ वाटर बाथ। अब इसका मतलब क्या है, अ वाटर बाथ कैन बी बिगर बीकर कंटेनिंग वाटर। एक और बड़ा बीकर लेना है हमने जिसके अंदर क्या हो, वो दूसरा बीकर आ सके। आगे, अ वाटर बाथ इज बीइंग यूज्ड हेयर फॉर हीटिंग अल्कोहल। तो ये जो वाटर बाथ है ये अल्कोहल को हीट करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो क्योंकि अल्कोहल को हम डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते, बिकॉज अल्कोहल इज अ हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड। सो इफ अल्कोहल इज हीटेड डायरेक्टली ओवर द फ्लेम, अगर उसको हम डायरेक्टली हीट करेंगे देन इट विल कैच फायर एट वंस, तो वो आग लग जाएगी उसके अंदर। इसीलिए तो अब देखो ये वाटर बाथ कैसे कराई जा रही थी ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ये है इसका रीज़न, देखो ये रहा। अब इन्होंने क्या करा था, देखो ऐसा पहले इन्होंने क्या किया होगा, ऐसा एक बीकर लिया होगा, उसके अंदर लीफ डाल दी होगी। लीफ डालने के बाद उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे इसको एक और बड़ा बीकर लिया, इस बड़े बीकर के अंदर इस वाले बीकर को डाल दिया। अब यहाँ से नीचे से बर्नर ऑन कर दिया। बर्नर ऑन करने से क्या होगा कि ये वाला जो वाटर है ये गर्म होने लग जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा, गर्म होते होते ये पानी जो है इस बीकर को भी गर्म करने लग जाएगा, तो इस बीकर के अंदर जो अल्कोहल है ये भी गर्म होने लग जाएगी, तो समझे ना। तो इसलिए वो क्या अल्कोहल को हीट करेगा ताकि हमें इस लीफ को ना बॉईल करना है। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि वी वांट टू बॉईल दिस लीफ इन अल्कोहल सॉल्यूशन, सो वी आर डूइंग दिस, ठीक है ना। तो क्योंकि अल्कोहल को डायरेक्टली तो हीट कर नहीं सकते हम, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है। तो अब वाई वी आर बॉइलिंग लीफ इन द अल्कोहल सोल्यूशन, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि हम उसको बॉईल कर क्यों रहे हैं, उसको बॉईल करने का कारण क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि जो इसका जो भी ग्रीन कलर है ना, ये जो ग्रीन कलर है ये बिल्कुल निकल जाएगा इसमें से, ये कलरलेस हो जाएगी। और जो आपका अल्कोहल सोल्यूशन है, अल्कोहल सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जो है ये ग्रीन हो जाएगा, सारा क्लोरोफिल निकल के इस सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो आपसे ये सारी बात पूछते हैं कि व्हाट हैपन विद द कलर ऑफ द लीफ आफ्टर बॉइलिंग इन द अल्कोहल, तो आप लिख सकते हो द कलर ऑफ द लीफ बिकम कलरलेस, ठीक है, फेडेड हो जाएगी वो। एंड व्हाट हैपन टू द सोल्यूशन ऑफ द अल्कोहल सोल्यूशन बिकम ग्रीन इन कलर आफ्टर बॉइलिंग द लीफ, ठीक है। तो जो अल्कोहल सोल्यूशन है वो ग्रीन बन जाएगा। वाई? बिकॉज द क्लोरोफिल डिजॉल्व इन द अल्कोहल सोल्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको सारा ये समझा दिया अच्छे से इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम थे कि यहाँ मैंने बता दिया था कि कैसे वो फायर कैच कर लेती है, ये सारी बातें बता दी थी। फायर कैच, इसलिए हमने उसको किस तरीके से अलग तरीके से बर्न करा है कुछ, ये मैं आपको विजिबल करा देता हूँ। देखो हाँ अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हीट दी वाटर इन, अब देखो हीट दी वाटर, अब जो बताया था सारा वही है। अब हीट दी वाटर इन दी बिगर बीकर और वाटर बाथ देन द अल्कोहल इन दी
smaller beaker will also get heated and start boiling soon. This boiling alcohol will extract मतलब रिमूव कर देगी क्लोरोफिल फ्रॉम दी ग्रीन लीफ। यही बात कह रहा था मैं आपको कि इसलिए जब उसको हम हीट करेंगे ना अल्कोहल को दूसरे बीकर से, दूसरे बीकर में जो पानी है उसकी मदद से जब अल्कोहल को हीट करेंगे तो वो जो बॉइलिंग अल्कोहल है वो एक्सट्रैक्ट कर देगी, मतलब रिमूव कर देगी क्लोरोफिल को लीफ के अंदर से। सो बॉइलिंग द ग्रीन लीफ इन अल्कोहल टिल ऑल द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज रिमूव। जब तक बॉइल करेंगे जब तक उसमें से सारा ग्रीन कलर निकल ना जाए, द लीफ विल नाउ बिकम almost colorless or pale and the alcohol solution will turn green। यही बता रहा था ना मैं आपको। देखो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे हो रहा है। तो जब आपको बिल्कुल एक कहानी की तरह बता दूंगा ना तो दिमाग में ऐसा छप जाएगा और बिल्कुल पेपर में जाके लिखाओगे उसको, ठीक। तो देखो आगे देखते हैं, फिर वो कह रहा है रिमूव द कलरलेस लीव फ्रॉम द अल्कोहल एंड वॉश इट थ्रोली विद हॉट वाटर सो टू सॉफ्टन इट एंड रिमूव एनी क्लोरोफिल विच मे बी स्टिक टू इट। अब इसका क्या मतलब है, देखो वो ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करा, उस बीकर में से उस लीफ को निकाल लिया, निकालने के बाद वो कह रहा है अब उसको फिर वॉश करो। वॉश कैसे करना है, हॉट वाटर में वॉश करना है। अब इसका कारण क्या है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और अगर मान लो जब उसमें से क्लोरोफिल निकल रहा था तो कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जो है उसके सरफेस पे ना लगा रह गया हो, इसलिए वो पूरी तरह से उस पे से हट जाए क्लोरोफिल, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। टू सॉफ्टन इट एंड रिमूव एनी क्लोरोफिल विच मे बी स्टिकिंग टू इट, वो कभी उसके सरफेस पे स्टिक ना हो गया हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आगे देखो, अब वो आगे बोल रहा है आपसे कि प्लेस द कलरलेस लीफ इन अ पेट्री डिश। अभी देखो ये पेट्री डिश क्या है, डिश इसका मतलब ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कहाँ है। ये देखो ये इसको बोल रहा है, मतलब इसमें कोई ऐसा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि पेट्री डिश कौन सी होती है, ऐसा कोई बात नहीं पूछी जाएगी। तो मतलब एक इस तरीके की डिश है, उसके अंदर आपने ये कलरलेस लीफ आपको दिख रही होगी कि जब इसको हमने बॉईल कर दिया था, यहाँ पे ये इस वाली लीफ को हमने बॉईल करा था। ये लीफ देखो, ये वाली लीफ, अब इसका कलर कैसा हो गया, देखो ऐसा कलर हो गया इसका, इस तरीके से कलरलेस हो गई है ये। क्लियर हो गई ये बात। तो अब इस ऐसी डिश के अंदर इसको रख दो। अब इसके बाद क्या करना चाहता है वो देखो, इससे प्लेस द कलरलेस लीफ इन अ पेट्री डिश, ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द डीकलराइज्ड लीफ विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब क्या करो कि ये जो मतलब जो आपने उस डिश में उसको रख दिया था ना लीफ को, उसके ऊपर आयोडीन की कुछ ड्रॉप डालो ड्रॉपर से, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप डालो उसके ऊपर। तो अब इससे क्या होगा, फिर वो आगे बोल रहा है ऑब्जर्व दी कलर चेंज इन द कलर ऑफ द लीफ। अब वो देखो कि उसका कलर कैसा हो गया लीफ का। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो मैं आपको लेके चलता हूँ डायग्राम की तरफ दोबारा। ये देखो, जब हमने आयोडीन का उसके ऊपर देखो ये कलरलेस थी, जैसे ही हमने यहाँ पे ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर से हमने आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर डाला, तो ये क्या हुआ देखो कि जो बिल्कुल कलरलेस थी वो कैसी हो गई, ये देखो ब्लू कलर की हो गई। ये आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर, यहाँ पे दोनों जगह दिखा देता हूँ। ये रहा देखो, ब्लू ब्लैक हो जाएगी या ब्लैक ब्लू कलर हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं हम इसको। तो देखो यहाँ बता भी रहा है यहाँ पर कि ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस स्टार्च प्रेजेंट, बता रहा है कि मतलब इस ब्लू ब्लैक कलर का मतलब है कि इस पार्ट पे तो स्टार्च है, इस पार्ट पे भी स्टार्च है, और जो पार्ट कवर था उस पार्ट के ऊपर कोई भी कलर चेंज नहीं आया। इट मीन्स कि जो कवर पार्ट था, बाद में तो हमने फॉइल हटा दी थी, और उस फॉइल की वजह से हुआ क्या, उसको सनलाइट मिल नहीं पाई, तो इसलिए उस कवर पार्ट के ऊपर कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वो वैसे ही कलरलेस ही रही। तो अब इससे क्या पता लगता है, इट मीन्स दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज जिस पार्ट को उसको सनलाइट मिली है दोबारा से, इसके अंदर पहले कुछ भी स्टार्च नहीं था, डी स्टार्च कर दिया था हमने, लेकिन दोबारा जैसे ही हमने उसको 4-5 घंटे के लिए भी रखा, तो जो पार्ट उसका सनलाइट के एक्सपोजर में आया, उस पार्ट पे तो देखो ब्लू कलर हो गया, और जो पार्ट कवर रह गया उस पार्ट के ऊपर क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स इससे पता लगता है कि सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फूड भी नहीं प्रिपेयर कर पाएगा जो प्लांट है। तो यहाँ पर देखो बता भी रहा है यहाँ पे कि ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है, ये भी बता रहा है स्टार्च प्रेजेंट, ये ब्लू ब्लैक कलर भी बता रहा है स्टार्च प्रेजेंट, लेकिन ये वाली जो जगह है ये क्या बता रही है, नो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस मीन्स नो स्टार्च प्रेजेंट। क्लियर हो गई ये बात। तो मैंने आपको वैसे ही सारी डिटेल बता दी, अब पढ़ के और बता देता हूँ बच्चों। देखो अब देखो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखते हैं नाइन्थ पॉइंट देखो आप लोग, यही बोल रहा है प्लेस द कलरलेस लीफ इन अ पेटी डिश, ये सारा मैंने बता दिया। ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन ओवर द डीकलराइज्ड लीफ विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, ऑब्जर्व द कलर चेंज, मैं आपको शो कर चुका हूँ जो कलर चेंज है ऑलरेडी। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट वो बता रहा है 10th पॉइंट देखो, द मिडल पार्ट ऑफ लीफ विच वॉज कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल नॉट टर्न ब्लैक। ठीक, यही बात देखो मैं आपको बता रहा था ना कि जो वो कवर पार्ट है, वो जो कवर करा हुआ था हमने, ठीक है, वो क्या हुआ, वो उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। क्लियर। तो ऑन एडिंग आयोडीन सोल्यूशन, जब उस पर आयोडीन सोल्यूशन जाना तो उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, शोइंग दैट नो स्टार्च इज प्रेजेंट। क्या शो कर रहा है वो, कि कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं है उसमें, ये बात बता रहा है वो। ठीक, आगे आगे देखो, नो स्टार्च प्रेजेंट इन दिस मिडल पार्ट ऑफ द लीफ, जैसे फिगर में शो कर रहा है, बिकॉज दिस इज बिकॉज, सेकेंड लाइन देखो यहाँ पे, दिस इज बिकॉज सनलाइट कुड नॉट रीच द कवर्ड मिडल पार्ट ऑफ द लीफ, ड्यू टू विच द कवर्ड मिडल पार्ट ऑफ द लीफ कुड नॉट डू फोटोसिंथेसिस टू मेक स्टार्च। क्लियर हो गई बात। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ये जैसे हमने लीफ ली थी, इसको हमने कवर कर दिया, मतलब पहले प्लांट पे लगे लगे उसको हम कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से दोनों साइड से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट से बताता हूँ, फर्स्ट स्टेप इज उसको डी स्टार्च कर दो। क्या करो, डी स्टार्च कर दो, उसके अंदर से सारा स्टार्च जो है वो निकाल दो। कैसे निकाल सकते हैं, डार्क रूम में रख के। अगर डार्क रूम में रख दोगे कम से कम 3 से 4 दिन के लिए, तो उसके अंदर से सारा स्टार्च जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करो, फिर उसको आप जो उसकी एक लीफ है प्लांट पे ही लगे रहने दो, बिल्कुल प्लांट के साथ अटैच रहने दो लीफ को, और प्लांट के साथ लगे लगे उसको आप एक ऐसे एल्युमिनियम फॉइल से बीच में से कवर कर दो, एक छोटे से पीस लगा के। और ऐसा ही आपने इसकी बैक साइड पे भी कवर करना है, पेपर क्लिप से उसको यहाँ पे क्लिप कर दो, ताकि बिल्कुल भी कोई साइड से भी उसमें सनलाइट ना जा पाए। फिर उसके बाद क्या करना है, अब इसी प्लांट को उठा के आप सनलाइट में रख दो, 3 to 4 आवर्स के लिए भी रख दोगे तो चलेगा। ठीक है, 3 to 4 आवर्स के लिए रख दो सनलाइट में ले जाके। अब सनलाइट में हम क्यों ले जा रहे हैं, ताकि वो दोबारा से अपना स्टार्च प्रिपेयर कर सके, फूड प्रिपेयर कर सके। तो क्योंकि जब सनलाइट में रख देंगे तो क्या होएगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस होने लग जाएगा। तो कौन कौन सा, क्योंकि ये देखो अभी ये वाला पार्ट तो ग्रीन है, ये वाला पार्ट भी ग्रीन और ये भी ग्रीन है, बट इसको कवर कर दिया हमने। तो अब क्या करेंगे, 3-4 घंटे आपने उसको जब धूप में रख दिया, धूप में रखने के बाद क्या करो, अब उस ये जो पत्ती थी, इस पत्ती को उसमें से तोड़ लो। तोड़ने के बाद ये एल्युमिनियम फॉइल उसके ऊपर से हटा दो। हटाने के बाद क्या करो, अब सबसे पहले उसको बॉईल करो। क्या करेंगे, बॉईल कर देंगे। बॉईल करने से क्या होगा, बॉईल करने से उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगा और आसानी से आयोडीन सोल्यूशन एंड में उसके अंदर मिक्स हो पाएगा स्टार्च के अंदर जाके। क्लियर। नेक्स्ट बात क्या करनी है, नाउ जब आपने उसको बॉइलिंग वाटर में से निकाल लिया, बॉइल वाटर से निकाल के नाउ उसको आप अल्कोहल में रख दो। अल्कोहल में रखने से क्या होगा, अल्कोहल सोल्यूशन में डालो और उसको हीट करो। अब हीट कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया। अल्कोहल को हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कोहल जो इन्फ्लेमेबल होती है हाईली और लिक्विड है, और वो क्या करेगी, फायर कैच कर लेगी एक पॉइंट पे। इसलिए उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे बीकर में। इसलिए हम एक बड़ा बीकर लेंगे, उसमें वाटर ले लेंगे। ठीक है, एक जो दूसरा बीकर है जिसमें अल्कोहल है और जिसमें हमने लीफ डाल रखी है, उसको हम हीट करेंगे। हम इस बड़े बीकर को हीट करेंगे, इसका वाटर गर्म होगा तो ये इस वाले बीकर को भी गर्म कर देगा। ठीक, तो जब तक इसको हम बॉईल करेंगे, कब तक, जब तक उस लीफ का जो कलर है वो बिल्कुल उसमें से निकल नहीं जाता, वो कलरलेस नहीं हो जाती। तो आप देखोगे कि जो बिल्कुल उसका येलो मतलब एक पैल फेडेड कलर हो चुका है लीफ का, जब बहुत देर तक उसको बॉईल कर देंगे, और जो आपका अल्कोहल सोल्यूशन था इट विल टर्न टू ग्रीन, उसका जो कलर है ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर उसको दोबारा जब आप लीफ को निकालोगे तो एक बार उसको हॉट वाटर के अंदर उसको हम वॉश करेंगे। वॉश क्यों कर रहे हैं हॉट वाटर में, ये भी बात पूछ सकते हैं। क्योंकि जब हमने उसको अल्कोहल में बॉईल किया तो हो सकता है कि कुछ जो क्लोरोफिल है वो उसके लीफ के सरफेस के ऊपर रह गया हो। ठीक है, तो इसलिए हम उसको हॉट वाटर में वॉश कर देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और अगर कोई क्लोरोफिल उसके सरफेस पे लगा हुआ है तो चिपका हुआ है तो वो वहां से भी हट जाए। तो अब फिर क्या करेंगे, उसको एक हम ऐसे डिश में रख देंगे, दोबारा से इस तरीके से डाल देंगे। जो अब ये क्या हो चुकी है, ये जो लीफ है ये हो चुकी है कलरलेस हो चुकी है। मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिया था, देखो फिर दिखा देता हूँ।
ये देखो ऐसा, ऐसी कलरलेस, यहाँ पे देखो ये हो गई कलरलेस हो गई है ये। अब कलरलेस होने के बाद दोबारा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ड्रॉपर से आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन क्या करें, जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो जो उसका जो अनकवर्ड पार्ट जो था वो तो क्या होगा, जिसको हमने पहले कवर नहीं किया था वो पार्ट तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जो बता रहा है कि इट मीन्स जहाँ जहाँ ब्लू ब्लैक कलर है वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। और जो पार्ट हमने शुरू में कवर कर दिया था वो वाला पार्ट जो है क्या होगा, उस पर कोई कलर नहीं आएगा, इट विल रिमेन्स कलरलेस। तो इट इज शोइंग दैट वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट द स्टार्च इज प्रेजेंट। सो क्लोरोफिल मीन्स क्या हुआ कि क्लोरोफिल से क्या हुआ था, क्योंकि सनलाइट में हमने रख दिया था, सनलाइट उसके ऊपर पत्ती के ऊपर पड़ी और उसने फूड अपना प्रिपेयर कर लिया, और जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ पाई वहाँ पे जो फूड नहीं प्रिपेयर हुआ। इसका मतलब क्या है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक बात और पूछी जाती है, फिर एक क्वेश्चन आ गया, देखो क्या है वो बोलता है कि वाई द लीफ टर्न टू ब्लू एंड ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर क्यों हो गया लीफ का, ये बात भी पूछी जाती है। सो द आंसर इज द आयोडीन सोल्यूशन। जो आपका आयोडीन सोल्यूशन है it will react with the starch present in the leaf। तो ये जो आयोडीन सोल्यूशन था स्टार्च के साथ रिएक्ट होता है और ब्लू ब्लैक कलर बना लेता है। समझ गए होगे आप लोग इस एक्टिविटी को अच्छे से। ये सारी डिटेल जो है ना मैंने आपको बता दी, देख लो, और पढ़ के भी आगे बता दी है, रीड भी कर दी, ताकि आप लोगों को कोई बिल्कुल भी दुविधा ना रहे इसके बारे में। अब ये 10 पॉइंट पढ़ चुका हूँ, 2 पॉइंट और हैं वो भी बताऊंगा। देखो इसके बारे में मैं आपको पहले ही सारा बता चुका हूँ, लेकिन और बता रहा हूँ ताकि एक एक डिटेल आप लोगों को मिले। देखो, द अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीफ ऑन द बोथ साइड ऑफ द एल्युमिनियम फॉइल विच वॉज एक्सपोज टू द सनलाइट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन सोल्यूशन दैट starch is present, showing that the starch is present in this part of the leaf। तो यही बात कह रहा है वो कि जो अनकवर्ड पार्ट था वो तो कैसा हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, जो सनलाइट के साथ जो एक्सपोज हो गया था उसको, वो तो ब्लू ब्लैक हो गया आयोडीन सोल्यूशन डालते ही, ठीक। और दिस मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज एक्सपोज टू द सनलाइट कुड डू फोटोसिंथेसिस एंड मेक स्टार्च। जो पार्ट सनलाइट के साथ एक्सपोज हो गया उसने तो स्टार्च अपना बना लिया, फोटोसिंथेसिस कर लिया। सिंस द पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज कवर्ड एंड हिडन फ्रॉम द सनलाइट डज नॉट कंटेन एनी स्टार्च, बट the part of the leaf which was exposed to the sunlight contains starch, therefore we can conclude that sunlight is necessary for photosynthesis to make food like starch। ताकि वो अपना, उसने खाना अपना प्रिपेयर कर लिया, तो इससे पता लगता है सनलाइट जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं थी, और ये मेरे प्रीमियम वीडियोज़ में से एक मैंने आपको एक पार्ट प्रोवाइड करा दिया ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक एक्टिविटी बता दी कि वाई सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे अब हमने कंक्लूड ये कर रहा कि जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ी वो पार्ट तो भाई उस पे तो स्टार्च बन गया, जिस पार्ट पे नहीं पड़ पाई वहाँ पे स्टार्च नहीं बन पाया। तो दिस एक्टिविटी शोज दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम दोबारा से अपनी एनसीईआरटी के ऊपर चलेंगे, मैं आपको फिर आगे भी बताऊँगा। तो अगर आपको हमारी ये जो प्रीमियम वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना और खूब शेयर कर देना सब बच्चों को। तो अब ये जो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि सनलाइट कैसे नेसेसरी होती है, एक और वीडियो होगी इसके साथ ही आप देखना, लिंक पे मैं डाल दूंगा, एक वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो का लिंक होगा, प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताना था कि सनलाइट नेसेसरी है, इस एक्टिविटी को हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसके अंदर आपको अदर एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगेगा जो एनसीईआरटी की है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो। वीडियो पसंद आई है तो बच्चों लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर इसको पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और सिर्फ एक वीडियो से देखने से कुछ नहीं होगा, सारी वीडियोस को देखो अच्छे से, तभी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बिल्कुल डिटेल आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी इतनी डिटेल जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खूब मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।